हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। जो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें हमने फर्स्ट एपिसोड में हमने कंटिन्यूटी पॉइंट और प्रोब के यूज़ के बारे में हमने बताया था और कंटिन्यूटी और डायोड के बारे में मैंने बताया था। जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हम बताने जा रहे हैं एसी वोल्टेज के बारे में, क्योंकि आपको समझना होगा कि एसी वोल्टेज का सिंबल क्या होता है, एसी एम्पियर का सिंबल क्या होता है। बहुत लोगों से ये मिस्टेक होता है कि वोल्टेज की जगह एम्पियर चेक करने लगते हैं, एम्पियर की जगह वोल्टेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों का सिंबल में क्या अंतर होता है, तो दोनों का यहाँ पर सिंबल क्या बना होता है, सिंबल भी मैं बताऊंगा और कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एम्पियर का सिंबल है, ये वोल्टेज का है। तो दोनों का देखते ही हम कैसे पता करेंगे उसके बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप जानते हैं कि एसी वोल्टेज का क्या होता है। तो एसी वोल्टेज के बारे में मैं थोड़ा सा थ्योरी भी बता देता हूँ साथ में। तो एसी का सिंबल, एसी वोल्टेज का सिंबल देखिए क्या होता है। सिंबल जो हमारा है, आप इसमें सिंबल देख सकते हैं, ये सिंबल बना होता है। इस तरह के मल्टीमीटर में जिस भी जगह पर सिंबल बना हुआ है समझिए कि ये एसी वोल्टेज है। ये सिंबल है। फिर हमारा है एम्पियर, ये हमारा ए लिखा हुआ है। ठीक है, एसी जो हमारा है ये इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ये हमेशा अल्टरनेटिव काम करता है। तो देखिए सिंबल के सामने मैंने बताया ए यदि लिखा हुआ है तो एम्पियर हो गया, वी लिखा हुआ है तो वोल्टेज। ए और वी से आपको यहाँ पर पता चलता है कि एम्पियर क्या है, वोल्टेज क्या है। जैसे आप यहाँ पर भी इस मीटर में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए आप देख रहे हैं इस मीटर को, ये जो वी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए एसी वोल्टेज है और यहाँ पर जो एसी का सिंबल बना हुआ और ए लिखा हुआ है तो ये हमारा एसी एम्पियर। तो देखिए वोल्टेज और एम्पियर में अंतर होता है। अब यहाँ पर वोल्टेज में आपको कुछ रेंज दिया हुआ है, 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट और 200 वोल्ट। तो देखिए आपको 20 वोल्ट तक कोई यूज है नहीं यहाँ पर इंडिया में, ना 200 वोल्ट का यूज है, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आते हैं वो कितना आता है, 200 से ऊपर में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो यूज में आएगा वो आएगा 700 वोल्ट। क्या आएगा, 700 वोल्ट। देख रहे हैं ये 700 वोल्ट यूज में आएगा। तो यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एसी वोल्टेज से कौन सा डिवाइस काम करता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट एसी वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल कोई भी डिवाइस होगा वो किससे ऑपरेट होगा, एसी वोल्टेज से ऑपरेट होगा। फॉर एग्जांपल ओल्ड बल्ब, पुराने जो बल्ब हुआ करते थे उसमें क्या होता था, केवल फिलामेंट लगा होता था, कोई किसी तरह का सर्किट नहीं लगा होता था। तो पुराने जो भी बल्ब है वो आपको एसी वोल्टेज से यूज होते हैं। फैन, कूलर, हीटर, आयरन, etc एक्सेट्रा। इन सभी डिवाइसों में क्या होता है, कोई सर्किट नहीं बना होता है। एक नोट भी कर लेते हैं, विदाउट PCB, विदाउट
पीसीबी अवेलेबल। इसमें क्या होता है, विदाउट पीसीबी, इसमें कोई पीसीबी नहीं लगा। एसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज भी बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज भी बोलते हैं। इनपुट करने का मतलब है कि वो वोल्टेज जो हमारे घरों में इन हो रहा है या हमारे सर्किट में इन हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी डिवाइस हो, उन सभी में इनपुट जो वोल्टेज होंगे वो एसी वोल्टेज होता है। और एसी जो वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज होगा 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट, 220 से लेकर 240 वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट। अब वोल्टेज के बाद में क्या नंबर आएगा, एम्पियर। जो ये सारे डिवाइस हैं उनके साथ वोल्टेज के साथ एम्पियर भी होगा। जो एम्पियर होंगे 5 एम्पियर टू 10 एम्पियर। तो इंडिया में यहाँ पर 5 एम्पियर पर ही काम होता है। वोल्टेज आप देख ही रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद में हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एसी वोल्टेज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी भी आपको देखने को मिलेगा 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, लेकिन इंडिया में 50 हर्ट्ज पर ही काम होता है। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब होता है कि एक सेकेंड में 50 टाइम क्या होता है, ये ऑन होता है और ऑफ होता है। एक सेकेंड में 50 बार ऑन होगा, 50 बार ऑफ होगा, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा। जो इस तरह से तो यह हमारा क्या होता है, हाई, और ये होता है लो। तो हाई को ही केवल काउंट करते हैं, लो को काउंट नहीं करते हैं। कोई इसे 1 भी बोलता है, कोई इसे 0 बोलता है, बात एक ही है। कोई इसे बोलता है ऑन, कोई इसे बोलता है ऑफ। तो ऑफ को काउंट नहीं किया जाता, केवल ऑन का काउंट किया जाता है, जो एक सेकेंड में 50 टाइम ऑन ऑफ होता है। अब देखेंगे यहां पर चेकिंग ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज टू सिलेक्ट multimeter range AC वोल्ट 600 वोल्ट 700 वोल्ट और 750 वोल्ट। डिपेंड ऑन मीटर, मीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मीटर में हाईएस्ट वोल्टेज कितना दिया हुआ है, जो 200 से ऊपर में है। किसी मीटर में 400 वोल्ट भी होता है, किसी में 600 होता है, किसी में 700 होता है, किसी में 750 होता है, किसी में 1000 वोल्ट भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो मीटर है उसमें हाईएस्ट वोल्टेज क्या दिया है। तो सबसे पहले आप देखें, जैसे ये मीटर हमारा है, इस मीटर में अगर आप देखेंगे तो इस मीटर के बात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं एसी वोल्टेज, और इस एसी वोल्टेज में जो हाईएस्ट वोल्टेज है जो 200 से ऊपर में है वो है 700 वोल्ट। तो हम 700 वोल्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया 700 वोल्ट, और दोनों प्रोब जो देख रहे हैं, इन दोनों प्रोब को हम इस मल्टीमीटर में कनेक्ट कर लेते हैं।
रेड प्रोब को जहाँ वी या ओम का सिंबल बना हुआ वहाँ पर रेड प्रोब लगाएंगे, जहाँ कॉम बना हुआ है जहाँ पर कॉमन पॉइंट। अब वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए, हमारे पास पावर सॉकेट होनी चाहिए या पावर केबल। ये जो देख रहे हैं पॉइंट, इसे हम बोलते हैं अर्थ। ये सेफ्टी के लिए होता है। ये हमारा होता है मेन लाइन, जिसे लाइव भी बोला जाता है। तीसरे जो पॉइंट होते हैं ये हमारा न्यूट्रल होता है। मेन लाइन के ऊपर रेड या ब्लैक कोई भी प्रोब आप लगा सकते हैं, कोई भी प्रोब आप लगा सकते हैं। उसी तरह से न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर भी रेड या ब्लैक प्रोब को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और दोनों साइड से सेम वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पर सेम वैल्यू भी आता है। बोथ साइड सेम वोल्टेज अवेलेबल, बोथ साइड सेम वोल्टेज अवेलेबल। अगर मान लीजिए कि एक साइड में आपको 220 वोल्ट आ रहा है तो दूसरे साइड में भी 220 वोल्ट ही आएगा। अगर प्रोब को हम इंटरचेंज करते हैं, प्रोब को इंटरचेंज करते हैं, रेड की जगह ब्लैक, ब्लैक की जगह रेड भी रखते हैं, तो आपको सेम ही वोल्टेज आना चाहिए और ओके कंडीशन होता है। यदि आपके हाथ में वाइब्रेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है किसी तरह का, तो वोल्टेज अप डाउन होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं आप वोल्टेज को भी दिखा देता हूं कि वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीमीटर में हमें एसी वोल्टेज का रेंज सिलेक्ट करना होगा। जो आप देख रहे हैं एसी वोल्टेज का रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, कितना 700 वोल्ट। अब देखिए इस पावर केबल में एसी वोल्टेज आ रहा है, ऑन हमने कर दिया है, ऑन है। अब एक प्रोब को हमने इस पॉइंट का ऊपर कनेक्ट करते हैं, जो देख रहे हैं आप पॉइंट, और दूसरे प्रोब को इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया है तो देखिए आपको यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल हो रहा है। कितना वोल्टेज आ रहा है, 204 वोल्ट। 220 से नीचे हो सकता है, 240 से ऊपर वोल्टेज आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता है। अब जैसे मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूँ प्रोब को, जहाँ देख रहे हैं रेड प्रोब लगा वहाँ पर ब्लैक लगा दूंगा, ब्लैक की जगह रेड लगाऊंगा, वोल्टेज यहाँ पर फिर सेम ही वोल्टेज आना चाहिए। जितने वोल्टेज अभी आए हैं उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी मिलेगा। देखिए 202 वोल्ट आ गया, 203। अगर आपके हाथ में थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा, वोल्टेज 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखिए इसे भी हम फिर दोबारा चेंज करके भी दिखा देते हैं। देखिए दोनों साइड में सेम वोल्टेज, ओके कंडीशन। तो ये था हमारा नेक्स्ट वीडियो, मैंने नेक्स्ट एपिसोड का वीडियो था, जिसमें हमने एसी वोल्टेज के बारे में प्रॉपर जानकारी एक हमने इन्फॉर्मेशन दिया है कि किस तरीके से आप कोई भी, चाहे वो ऑटोमेटिक मीटर हो या डिजिटल में मैनुअल मीटर हो, उन सभी मीटर में कैसे वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।